तो भगवान दो भुजे हैं और सबसे सुंदर हैं। भगवान अपने रूप के प्रति ही आकर्षित हो जाते हैं। एक बार भगवान ऐसे खड़े थे तो उनकी परछाई पड़ी, तो जब भगवान ने परछाई देखी, भगवान कहते ये व्यक्ति कौन है जो कितना सुंदर है। तो हम कभी अपनी परछाई के प्रति आकर्षित होते हैं? तो जिस व्यक्ति की परछाई इतनी सुंदर है तो वो व्यक्ति कैसा होगा? तो जो भगवान है तो भगवान सबसे ज्यादा धनी है। ये एक्चुअल में धन भगवान के पास है। तो कैसे? जब भगवान ने 16,108 रानी थी भगवान की द्वारका में, तो सबके पास एक एक महल था अलग से, जो मणियों से बना हुआ था। जो उनका फर्नीचर था वो हाथी के दांतों से बना हुआ था। एक दांत आप सोचते कितना महंगा हुआ है। और जो फर्श थे स्फटिक मणियों से बने हुए। तो 16,108 पत्नियों के लिए उतने ही महल थे। तो आज हम अपने लिए एक धरती बना सकते हैं। इसलिए एक्चुअल में धन भगवान के यश। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं भगवान माखन खा रहे हैं। भगवान चोर है, रण छोड़ है ना, गोपियों को छेड़ने वाले दुष्ट हैं, फिर भी भगवान की लीलाओं को हम चर्चा करते हैं। अगर कोई चोरी करे तो गवर्नमेंट या सरकार उसको दंड देती है, पर हम भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं, माखन छोड़ करके उनकी पूजा करते हैं। रण छोड़ भगवान। तो कृष्ण मथुरा में थे, जब जरासंध ने 17 बार युद्ध कर लिया तो 18वीं बार भगवान चले गए युद्ध छोड़ के, भाग लिए युद्ध से। अरे कोई युद्ध से भागता है तो क्या होता है? दंड नहीं मिलता है। भगवान ने रण छोड़ा तो गुजरात में रण छोड़ भगवान की पूजा की जाती है। गोपी के साथ आगे तो रासलीला जाए, कहते हैं पर स्त्रियों के साथ। और यहाँ कोई रासलीला पर स्त्री को पकड़ी है, पर पुरुष तो क्या दंड मिलेगा, पर हम उनको गोपीनाथ के नाम से पुकारते पूजा करते हैं। भगवान का यश है, चाहे नैतिक हो चाहे अनैतिक हो, भगवान की लीलाएं, उनकी सब लीलाओं का यश गाया जाता है। पर हमारी अनैतिक लीलाओं का यश नहीं तो हमारे को जेल में डाला जाएगा। वे सुंदर, सबसे सुंदर है भगवान। भगवान से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं। ज्ञानी, तो ज्ञानी की हमने चर्चा कर ली कि 45 मिनट में भगवान ने भगवत्ता का 700 श्लोकों का उपदेश दिया। ये नहीं बोले मैं भूल गया, रुको ये दोबारा उन्होंने कुछ बोलना है, नहीं। एक बार बोलने लगे तो 45 मिनट में उन्होंने अर्जुन को भगवत्ता का ज्ञान दिया, और अर्जुन 45 मिनट में समझ भी गए और पूरी शरणागति भी दे दी अर्जुन ने 45 मिनट में। युद्ध के लिए त्याग हो। हो सकता है हमारे को 45 साल में भी समझना है या 45 जन्म में भी समझना है भगवान का ज्ञान त्याग। तो महाभारत के युद्ध में कहते हैं 64 करोड़ नहीं, 64 करोड़ से भी कहीं ज्यादा लोग मारे गए। कौरव और पांडव 8-10 लोग बचे। सर्वशक्तिशाली बल। तो भगवान ने 7 साल की उम्र में बाएं हाथ की सबसे छोटी लिटिल फिंगर के नाखून के ऊपर गोवर्धन उठाया। तो हम एक ईंट या एक नोटबुक की उठाकर दिखा दें 7 दिन के लिए, नहीं खा पाएंगे ना। और भगवान ने 7 साल की उम्र में इतना अपना बल दिखाया। तो इसमें 6 ईश्वर भगवान के पास हैं, तो इसलिए कृष्ण को परम भगवान बोला गया। कृष्ण की सर्वोच्चता के बारे में नायक सच। तो वैदिक शास्त्र क्या कहते हैं? कृष्ण सर्वोच्च हैं। तो श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 3 अध्याय 28वां श्लोक। एते च अंश कला पुंसा कृष्ण सु भगवान शरण इंद्रे अयादि व्याकुलं लोकं मूर्धयन्ति युगे युगे। उपयुक्त सारे अवतार या भगवान के पूर्ण अंश
या अंश अंश हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। यीशु गोस्वामी कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, कहते जितने भी अवतार हैं, चाहे विष्णु है, नारायण है, नरसिंह है, पूरम है, मत्स्य है, जो भी जितने भी भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं, वो कृष्ण से आते हैं। उनके पूर्ण अंश हैं या पूर्ण अंशों के भी अंश हैं, तो मूल क्या है? कृष्ण है। तो ब्रह्म संहिता में बताया गया ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। तो ब्रह्मा जी सृष्टि के सबसे पहले जीव हैं, तो वो कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर हैं। उनका सच्चिदानंद शरीर है, वह सबके आदि हैं, उनका कोई आदि नहीं, एवं वह समस्त कारणों के मूल कारण है। तो भगवान से पहले कोई नहीं, भगवान ही आदि है और भगवान का कोई कारण नहीं है, और भगवान सभी कारणों के कारण है। तो ये ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं। तो आपको प्रूफ दिए जा रहे हैं कृष्ण को परम भगवान क्यों माना जा रहा है, और आप ध्यान से सुने, बाद में आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। फिर भगवद गीता के संदर्भ में तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सर्वलोक महेश्वरम। भगवद्गीता 5वां अध्याय 29वां श्लोक। ये कौन सा है? भूताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। तो इसमें सर्वलोक महेश्वर, समस्त लोकों तथा देवताओं के परमेश्वर के स्वामी है भगवान। फिर भगवद्गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है, मतं परन्तरं न अन्यतम, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। फिर भगवद्गीता में 10.8 में अहम सर्वस्य प्रभु, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। तो भगवान ही आध्यात्मिक जगत की और भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। हम सृष्टिकर्ता किसको मानते हैं? वैसे तो भगवान है। हम किसको मानते हैं? ब्रह्मा जी को। ये कौन सृष्टि तो ब्रह्मा करते हैं ना, भगवान के प्राइमरी करते हैं। प्राइमरी सृष्टि जो करते हैं कृष्ण भगवान करते हैं। कृष्ण भगवान से आगे विष्णु का जो विस्तार पे विष्णु भगवान करते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी ब्रह्मा जी करते हैं।